हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैट का एक नया टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ डेविएशंस, उसके अंदर हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में प्रमाप विचलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, ये मेजरमेंट किस टाइप का है, इसके अंदर देखते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल डेविएशंस एंड डेविएशंस बीइंग द मेजर फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होता है ना, ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्क्वायर रूट होता है किसका, ये स्क्वायर रूट होता है डेविएशंस का, ठीक है, जो ऑलरेडी किससे निकाले गए हो, अरिथमेटिक मीन से निकाले गए हो, ठीक है। जैसे सपोजिवली आपके पास ये क्या है, आपकी सीरीज है, ठीक है। सीरीज के वैल्यूज दे रखे हैं आपके पास में, ये इनको सबको एक्स वैल्यूज हमने बोला है 5, 6, 8, 9, ठीक है। तो इन वैल्यूज का आप क्या करोगे, डेविएशन निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे, डेविएशन निकालोगे, और वो भी कैसे, अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन से जो आप डेविएशन निकालोगे, उस डेविएशन का क्या होगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, और उस डेविएशन का जिसे हम डी स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। उस स्क्वायर रूट का भी क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। उस स्क्वायर रूट का भी क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब मीन से निकाले गए डेविएशंस के स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हिंदी में देखिए, समांतर माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों के माध्यों का वर्गमूल, ठीक है। तो जो भी हम समांतर माध्य से विचलन निकालते हैं उन विचलनों के हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर्स निकालते हैं, और उन स्क्वायर्स का क्या निकालते हैं, मीन, और उसका फिर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब डेविएशन के स्क्वायर्स का क्या है, मीन है, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर मीन से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर का स्क्वायर है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन की ये हम डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो वर्ड होता है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है वो क्या होता है, देख लीजिए। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करते हैं स्मॉल सिग्मा। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा जो होता है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आज हम पूरा इसका फॉर्मूले का ही डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी को कैलकुलेट करने के क्या है, दो मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट हो गया डायरेक्ट मेथड, मेथड नंबर सेकंड क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट मेथड का मतलब होगा कि जो डेविएशंस हैं, ठीक है, वो किससे लिए गए होंगे, मीन से लिए गए होंगे, ठीक है। डेविएशन किससे लिए गए होंगे, मीन से, जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, अरिथमेटिक मीन से लिए गए होंगे। और यहाँ पे शॉर्टकट का मेथड क्या होगा, शॉर्टकट में जो डेविएशंस होते हैं वो किससे लिए गए होंगे, एज्यूम मीन से लिए गए होंगे। किससे लिए गए होंगे, एज्यूम मीन से, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में जो आपको ये साइन दिख रहा है जिसकी हम बात करें, ये रहा डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला ही मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो डी है, ये डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एक्स माइनस बार एक्स, ठीक है। सारे x वैल्यूज में से जब आप मीन को माइनस करोगे, अरिथमेटिक मीन को, तो आपके जो डेविएशन आएगा वो डायरेक्ट मीन से होगा, तो उसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। और dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब होता है x माइनस a, मतलब इस बार जो डेविएशन है वो किससे लिए गए हैं, एज्यूम मीन से लिए गए हैं। तो जब भी डेविएशन आप एज्यूम मीन से लेते हैं उसको dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर डेविएशन डायरेक्ट मीन से ही लिए गए हैं तो उसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और होता है dx
डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एज्यूम मीन से ही लिया हुआ होता है, बट ये स्टेप डेविएशन के अंदर इसको i से हमने डिवाइड कर दिया हो, ठीक है। स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है उसमें जब हम इसको i से डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो dx डैश बन जाता है, ये भी आपने एज्यूम मीन से ही लिया होता है डेविएशन, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में डिफरेंस यही है कि जो डेविएशंस होते हैं वो मीन और एज्यूम मीन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेविएशंस होंगे इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, वो किससे होंगे, वो डायरेक्ट आपके अर्थमेटिक मीन से होंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपके किससे होंगे, अर्थमेटिक मीन से होंगे, इसलिए इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब क्योंकि देखिए आपकी सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसके अंदर क्या नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा है, डी लिखा है। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम इन सीरीज, ठीक है। ये तो अब हमने कितनी बार कर लिया, जो हमें पता है कि भाई इंडिविजुअल सीरीज में अपॉन में जो एन लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज, ठीक है। क्लियर हो गया मैटर। अब बात करते हैं हम शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले की। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, वो dx वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। ये dx वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्या किया है, आपने जो डेविएशंस लिए हैं वो किससे लिए हैं, एज्यूम मीन से लिए हैं, ठीक है। एज्यूम मीन मतलब माना गया माध्य, तो माने गए माध्य से जब आप डेविएशन निकालते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो वो आपके dx से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब कई बार हमें जो इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसमें ज़्यादातर जो शॉर्टकट मेथड है वही ज़्यादा क्या रहता है, बेस्ट रहता है। शॉर्टकट मेथड ही इसमें ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करना है, हमें मीन नहीं निकालना, डायरेक्ट किसी को एज्यूम मीन कर लो, ठीक है। एज्यूम मीन करके और उसको आपको क्या करना है, डेविएशंस निकालने हैं और फिर उन डेविएशंस के स्क्वायर करने हैं, फिर उन डेविएशंस के आपको क्या करने हैं, स्क्वायर करने हैं, ठीक है। तो आपके क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर, और ये डेविएशंस का होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/n अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n, ठीक है, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो देखिए इनमें भी डिफरेंस है, वापस देखिए ध्यान से, ये जो dx का स्क्वायर होता है ये आपने dx के स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। और सिर्फ डायरेक्ट में dx की बात करूं तो ये नॉर्मल जो dx आप कैलकुलेट करते हो वो है, ठीक है, और ये स्क्वायर करने के बाद वाले हैं, ये डिफरेंस है इनमें। क्लियर हो रहा है। और n बराबर क्या होता है, n बराबर वही होता है टोटल नंबर ऑफ, ये इसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। ये बात समझ में आती है। सीरीज कैसी है, इंडिविजुअल है। दो तरीके हैं आपके पास, एक एज्यूम मीन से, एक डायरेक्ट मीन से। क्योंकि देखिए डायरेक्ट मीन से करने के लिए पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, और मीन ही अगर पॉइंटों में आ जाए, ठीक है, तो फिर तो सारे आपके डेविएशंस पॉइंट्स में हो जाएंगे। इसलिए इसका जो शॉर्टकट मेथड है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि एज्यूम मीन तो हम क्या करते हैं, पूरा जो वैल्यू होता है उसको ही एज्यूम करते हैं जो सीरीज के अंदर होता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की, खंडित श्रेणी की। अब जैसे ही खंडित श्रेणी का नाम आता है तो इसके अंदर एक नाम और क्या आ जाता है, इसमें आवृत्ति आ जाती है। क्या आ जाती है, आवृत्ति, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाती है। तो बस फॉर्मूले में यही डिफरेंस है। देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जो डिफरेंस है, यहाँ पे क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। मतलब जो आपने डी स्क्वायर निकाले हैं उनको आपको किससे मल्टीप्लाई करने हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप उसको फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, वो एफ डी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एन का मतलब जो होगा, एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है। डी का मतलब वही है, डी हम वैसे ही निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, x माइनस बार x से ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे dx तो वैसे ही निकलेगा x माइनस a से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एफ डी एक्स का मतलब क्या हो जाता है, एफ डी एक्स का मतलब हो जाता है, इसके स्क्वायर कर लोगे आप, ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और एफ डी एक्स का मतलब क्या होगा, सिर्फ एफ डी एक्स का, तो एफ इंटू डी एक्स,
क्लियर हो रहा है? और n का मतलब है ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले आपको लिख करके नोट्स बना लेने ताकि आपको याद हो जाए, बार बार लिखने से भी याद हो जाएंगे और आपके पास लिखे हुए भी होने चाहिए, है ना। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखवाया है और सबसे इजी यही फॉर्मूला आपके रहता है इसमें, ठीक है। तो ये था आपके डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, खंडित श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बाकी तो यही बात है कि इसमें डी जो निकलता है वो अरिथमेटिक मीन से निकलता है और इसमें जो डी एक्स निकलता है वो एज्यूम मीन से निकलता है। क्लियर हो रहा है मैटर? चलते हैं अभी नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास 3 मेथड आ जाते हैं अब, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फर्स्ट जो मेथड आता है वो डायरेक्ट, सेकेंड आ जाता है शॉर्टकट और थर्ड आ जाता है स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन एक मेथड आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज में। अब देखिए ये जो डायरेक्ट मेथड है और ये जो शॉर्टकट मेथड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके जैसा है, डिस्क्रीट के जैसा। देख पा रहे हैं आप, डिस्क्रीट का फॉर्मूला और ये कंटिन्यूस का फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज वो ही रहता है फॉर्मूला। क्योंकि आपको पता है जैसे ये कंटिन्यूस सीरीज मैंने आपके सामने लिखी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने ये कंटिन्यूस सीरीज लिखी है, ठीक है। अब देखिए जब मैं इनके क्या निकालती हूँ, मिड वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है 5, ये 15, ये 25 और ये 35। ये आने के बाद में ये सीरीज भी मेरी बिल्कुल किसके जैसी दिखने लग जाती है, खंडित श्रेणी की तरह, डिस्क्रीट की तरह दिखने लग जाती है, ठीक है। तो फिर इसके लिए भी वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। क्लियर हो रहा है मैटर? तो ये है आपके पास फॉर्मूला। अब बात करते हैं सिर्फ स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। देखिए ये बात आपको जाननी बहुत ही जरूरी है, जो मैंने आपको बताया है कि ये डी एक्स और डी एक्स डैश में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वापस अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो देख लीजिए। अगर आप x में से बार x को माइनस करते हो तो d आता है, अगर x में से एज्यूम मीन को माइनस करते हो तो dx आता है, x में से एज्यूम मीन को माइनस करके उसको i से डिवाइड करते हो तो dx डैश आता है, ठीक है। ये इन तीनों में क्या है, डिफरेंस है। बाकी है तो ये डेविएशन ही है, ये सभी क्या है, ये सभी डेविएशन है, ये सभी डेविएशन ही है, ठीक है। लेकिन किससे है, एक तो डायरेक्ट मीन से है, ये एज्यूम मीन से है और ये एज्यूम मीन से ही है लेकिन इसको आई से डिवाइड किया हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप डेविएशन की, क्योंकि इसकी जो जरूरत है ना ये कहाँ पे पड़ती है, स्टेप डेविएशन में। आप देखोगे, ये देखिए इसके फॉर्मूले में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है, एक तो ये आई नया आ जाता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। बाकी तो फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही लगता है ना। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, हम dx कैलकुलेट करेंगे, ये जो dx वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, a को माइनस करके i से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाता है, i आ जाता है। अब i का मतलब क्या होता है, i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब कैसे है, जैसे मैंने एक लिखा आपके 0 to 10, फिर लिखा 10 to 20, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 10-10 का है। तो ये आपके 10-10 क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है, वर्ग अंतराल है। तो ये वर्ग अंतराल को आपके रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर हो रहा है मैटर आई से? फिर बात करते हैं, जब आप dx निकालोगे और कुछ इस तरीके से निकालोगे तो वो dx डैश हो जाएगा। तो dx डैश को जब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे f इंटू dx डैश, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेने हैं, सारे जितने भी dx डैश आते हैं उनके स्क्वायर करके उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसको वापस n से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये dx के जो बिना स्क्वायर वाले जो dx होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तो ये f dx डैश आ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे भी n का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है n का, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है? फिर चलते हैं अपन आगे। ये कंटिन्यूस सीरीज में था,
कंटिन्यूस सीरीज में 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं। ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही है, बस इसमें थोड़ा सा इंटरनल डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में? कोफिशिएंट को कहते हैं विचरण गुणांक। क्या कह सकते हैं? विचरण गुणांक। इसके अलावा एक आपको ये भी बताना था, यहाँ पे बताती हूँ, आपको बताना था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो हम पढ़ ही रहे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये एक चीज आपको बतानी है। तो लिखते हैं अभी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट होता है उसका होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, इसे हम क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन गुणक। क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन गुणक। प्रमाप विचलन का गुणक है ये। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है कोफिशिएंट का फॉर्मूला तीनों सीरीज में। ठीक है, ये फॉर्मूला तीनों सीरीज में एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये है बात आपकी। फिर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है विचरण, इसका नाम है हिंदी में विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, मीन आ जाता है और ये कंप्लीट है। तो ये कंप्लीट, जैसे कि इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, तो ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि विचरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, विचरण गुणांक कैलकुलेट कीजिए, आपको डेटा दे दिया, आपको कहेंगे कि इसका क्या निकालिए? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए। तो मतलब इट मीन्स आपसे वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया गया है और आपसे अरिथमेटिक मीन भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला देखिए, बिल्कुल जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखिए कोफिशिएंट, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, कोफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला क्या होता है? एसडी अपॉन मीन। ठीक है, ये तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एसडी का फॉर्मूला, और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। तो इसमें और इसमें तो डिफरेंस सिर्फ इंटू 100 का ही रहा है। ठीक है, तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर परसेंटेज में वैल्यू निकाले तो क्या हो जाता है? वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जस्ट यहाँ पे देखिए, इसको ही परसेंटेज वैल्यू में कैलकुलेट करना। तो ये ज़्यादातर, ये मेजरमेंट आपसे ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछ करके ये पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो। इट मीन्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन तो चाहिए ही है इसके लिए। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो ये तो हमें चाहिए ही। और ये क्या है? अरिथमेटिक मीन, तो ये भी चाहिए होता है। तो मतलब दोनों ही बातें पूछ ली आपसे। ठीक है, तो ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके बाद में और क्या आ जाता है? इसके बाद में एक हमारे सामने आ जाता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब संयुक्त प्रमाप विचलन। ठीक है, या फिर सामूहिक प्रमाप विचलन, क्या कहेंगे इसे हम? सामूहिक प्रमाप विचलन। सामूहिक प्रमाप विचलन। अब देखिए, जैसा इसका नाम है सामूहिक प्रमाप विचलन, तो इसका मतलब ये है कि ये एक से ज़्यादा सीरीज का निकाला हुआ होता है साथ में। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सीरीज है, जैसे ये सीरीज फर्स्ट हो गई, ये सीरीज सेकेंड हो गई, ये सीरीज थर्ड हो गई। अगर इन तीनों का साथ में कंबाइंड निकाल दिया जाए, क्या? एसडी, तो वो आपके क्या कहलाएगा? सामूहिक प्रमाप विचलन कहलाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का साथ में निकालेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 1 to n, मतलब 1 2 3 4 4 5 6 7 कितनी भी सीरीज का साथ में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 सीरीज का बताया गया है, अगर 2 सीरीज का साथ में निकालना हो तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है n1, मतलब पहली सीरीज में जितने भी टोटल नंबर ऑफ आइटम या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो लेना है, और पहली सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी पहली सीरीज का जो डेविएशन है, ठीक है, एक एक डेविएशन उनका स्क्वायर।
प्लस सेकेंड सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस उसके डेविएशन का स्क्वायर और प्लस n आगे और भी अगर सीरीज हो तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक अगर इसको हम कहें तो इसका कौन सा ब्रैकेट बन जाता है, n ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस डेविएशन, ठीक है। तो जितनी सीरीज है, एक सीरीज है तो इनके स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर दो सीरीज है तो यहाँ पे दूसरा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दूसरे का स्क्वायर प्लस d सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे होगा। और अपॉन में आपके n1 पहली सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम, दूसरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम, और अगर आगे और भी है तो प्लस n3 और आगे और ब्रैकेट जुड़ते जाएंगे फिर, ठीक है। आगे ब्रैकेट जैसे n3 हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, यहाँ से क्लीन कर देते हैं। जैसे आगे और ऐड हो जाएगा ये n3, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस डेविएशन 3 का स्क्वायर, फिर प्लस n4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे से आगे मतलब चलता रहता है। तो स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है। तो आज देखिए हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस ही किए हैं सिर्फ, ठीक है। क्या क्या किए हैं देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। फिर हमने देखा डिस्क्रीट में कौन से फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट से, कंटिन्यूस में 3 फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है, और फिर देखा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूले हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।